वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मर जाता है तो हर सुबह व शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वह जन्नती है तो जन्नत में, और अगर वह जहन्नुमी है तो जहन्नम में, और उससे कहा जाता है कि यही तेरा मकाम है जब क़यामत के दिन अल्लाह तुझे उठाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले तेलंगाना के फौजी की नाश आबाई वतन पहुंची। सरकारी एहसास के साथ आखिरी रसूमात दी गई अंजाम। यौम तालीम व अक़लियत के मौके पर बेलौस अंता खिदमत अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों की कांग्रेस की जानिब से तहनीत और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस कायदीन का खिराज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मरकजी हुकूमत की पोस्ट ऑफिस के जरिए सुकन्या समृद्धि स्कीम, वालिदैन इस्तेफादा हासिल करे। जीडी गंगाधर। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के हमले में शहीद 26 साला नौजवान महेश को उनके आबाई गांव कोमनपल्ली में सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। 9 आंखों से अवाम ने विदा किया, हजारों लोगों की शिरकत। जम्मू कश्मीर में हुए अस्करियत पसंदों के हमलों में शहीद 26 साला नौजवान महेश की नाश को बेगमपेट एयरपोर्ट से कल रात इनके आबाई मुकाम वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली सरकारी हिफाजत एम्बुलेंस के जरिए लाई गई। गांव वाले और महेश के खानदान वालों ने महेश की देशभक्ति की सताइश की और सबकी आंखों से आंसू रवा हो गए। खानदान वालों के रोने को देखकर सबके दिल दहल गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर की निगरानी में महेश की नाश को सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। इन आखिरी रसूमात में रियासती R&B वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, निजामाबाद MP डी अरविंद, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जिला CP कार्तिकिया, SP और DSP, आर्मी टीम हेड और आर्मी होम हेड और साबिका MLA ఈ గడ్డ వారి త్యాగాన్ని చిరకాలం మనసులో పెట్టుకుంటారు, వారి కుటుంబాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటామని చెప్పి మీ ద్వారా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जिम्मेदारान ने हाफिज लैक खान की क़यादत में खलील सराय वक्फ अराज़ी पर नाजायज कब्जा व तामीरात को वहां पहुंचकर बनाया नाकाम। एडिशनल कलेक्टर और RDO को करवाया वाकिफ। शहर के तिलक गार्डन के मुकाबिल मौजूद खाजी खलील सराय वक्फ अराज़ी चेन्नई शॉपिंग मॉल से मुतसिल है, जिस पर गैर मजाज कब्जा व तामीरात का काम जारी था। मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जिम्मेदारान का सदर हाफिज लैक खान की क़यादत में वहां पहुंचकर गैर मजाज कब्जा व तामीरात को रुकवा दिया गया। एडिशनल कलेक्टर और RDO को वाकिफ करवाने पर एडिशनल कलेक्टर ने RDO को गैर मजाज काबजीन पर क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जिम्मेदारान ने वक्फ अराज़ी के दस्तावेजात व गज़ेट मौजूद होने का इजहार किया और इस वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ की ख्वाहिश जाहिर की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के माँ बाप मुस्तक़बिल में अपनी बच्चियों की शादियों के लिए फिक्रमंद न होते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से पोस्ट सुकन्या समृद्धि स्कीम में शामिल होते हुए इस्तेफादा हासिल करें। पोस्ट ऑफिस SMD GD T गंगाधर गौड़ का बयान। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की मुस्तकबिल में शादी ब्याह की सोच को अमल में लाते हुए मुस्तकबिल में
कोई परेशानी ना हो, मरकजी हुकूमत ने सुकन्या समृद्धि स्कीम को पोस्ट ऑफिस स्कीम के जरिए रूबे अमल लाते हुए लड़कियों के माँ बाप माहाना कम से कम 1000 रुपये 15 साल जमा करने पर लड़कियों की शादियों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की बात बताई। इस स्कीम से मुतालिक नदीपेट मंडल में शौर बेदारी लाते हुए एसएमडी जीडी पोस्ट टी गंगाधर गौड़ ने पोस्ट ऑफिस के जरिए रूबे अमल लाने पर तफसीलात बताई। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी टीचर्स लड़कियों के गरीब माँ बाप के जरिए रोजाना पोस्ट ऑफिस में 20 अकाउंट खुलवा रही हैं और पोस्ट मास्टर टी गंगाधर गौड़ ने सुकन्या समृद्धि पोस्ट ऑफिस के जरिए लड़कियों के माँ बाप को आगे आते हुए इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया ताकि मुस्तकबिल में अपनी लड़कियों की शादियों के लिए मुश्किल ना उठाना पड़े। इस मौके पर इनके हमरा पोस्ट ऑफिस स्टाफ, आंगनवाड़ी टीचर्स और बच्चों के माँ बाप भी मौजूद थे। ఈ అకౌంట్స్ లో పైసలు జమ చేస్తూ ఉంటాము. తర్వాత 18 సంవత్సరాల తర్వాత మనం చదువు కోసం అని చెప్పేసి సగం అమౌంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. అదేవిధంగా 21 సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం అమౌంట్ ఇస్తారు. ఒకవేళ 18 సంవత్సరాల తర్వాత మనం పాప వివాహం చేయించుకునే పక్షంలో మొత్తం మనకి అమౌంట్ ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం వల్ల కాబట్టి వాళ్ళకి చదువుకోవడానికైనా పెళ్ళిళ్ళకైనా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచడం కన్నా ఇది కొంచెం కొంచెం పొదుపు చేసుకుంటూ మన టైం కల్లా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం కష్టం లేకుండా ఈజీగా అయ్యే ప్రాసెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ చాలా బాగుంది. మనకి పిల్లలకి చదివించాలంటే పెద్ద చదివించాలన్నా కూడా చాలామంది చదివించలేకపోతున్నారు. ఇది అయితే కొంచెం పర్లేదు, మనకి చదివించడానికి కూడా కొంచెం డబ్బు కావాలన్నా కూడా దీంతో చదివించవచ్చు. లేకపోయినా सहाफियों की बेलौस और अंतः खिदमत सहाफी अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल का काम अंजाम देते हैं। लॉकडाउन में भी सहाफियों की खिदमत काबिल सताइश। कौमी यौम तालीम व अक़लियत के मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर इरफान अली की जानिब से निजामाबाद उर्दू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों को जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी और मेमेंटोस से नवाजा गया। शहर के कांग्रेस भवन में मिनारिटी सेल सदर इरफान अली की जानिब से यौम तालीम व अक़लियत के मौके पर उर्दू प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें शहर के उर्दू प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर इरफान अली की जानिब से उर्दू प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों की मुआशरे के लिए खिदमत बेहद ज़रूरी होने का इजहार किया और सहाफ़ी जो ओहदेदारान सरकार व अवाम के दरमियान पुल का काम करते हैं, उनकी बेलोस खिदमत और खुसूसन लॉकडाउन के मौके पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर खबरों की नश्र व इशाअत का हौसले के साथ काम अंजाम दिया। उनकी उस खिदमत का एतराफ़ करते हुए ऐसे सहाफ़ियों को तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी की गई और मोमेंटोस से नवाजा गया। इस मौके पर कायदीन ने मुल्क के बदलते हुए हालात और जानिबदाराना रवैये से मुतालिक बात करते हुए सहाफ़ियों से ख्वाहिश जाहिर की कि वो बेबाक अंदाज में सच्चाई को मंजर आम पर लाए, अपने कलम के जरिए आवाम को सच्चाई और हकीकत से वाकिफ करवाते रहे, इस बात का इजहार किया। आज कांग्रेस भवन में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम साहब के यौम पैदाइश के मौके पे आज उर्दू जर्नलिस्ट प्रिंट और मीडिया के जर्नलिस्ट को तहनीत पेश की गई और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एडपली मंडल के अतराफ गांव में बीजेपी कायदीन ने दोबाक असेंबली की कामयाबी पर जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम। एडपली मंडल के जांकमपेट कुरनापल्ली में बीजेपी कायदीन ने दोबाक के ज़मनी इंतखाबात की कामयाबी पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की और भाजपा के जाफरानी झंडे लहराए गए। इस मौके पर जिला कन्वीनर यू सुरेश ने बात करते हुए बताया कि अब टीआरएस पार्टी के खात्मे का आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में हैदराबाद बल्दिया में बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा और 2023 में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ही इख्तिदार में आएगी और सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब सिर्फ बीजेपी से ही पूरा हो सकेगा। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी मंडल सेक्रेटरी सुरजन, सदर हरीश, किसान मोर्चा सदर मुरली और दीगर मौजूद थे। పబ్లిక్ అందరూ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీని ఇలా ఓటు రిజల్ట్ అట్లా చూశారు. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుందని ప్రతి యువకులకు, ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్తలకు, ప్రతి హిందువులకు నమ్మకంగా ఉండే. కాబట్టి మేము ఈరోజు రఘునందన్ గారు గెలిచారు. రాబోయే జేఎస్ఏ ఎన్నికలు కూడా మేమే గెలుస్తాము. ఇవాళ కేసీఆర్ కు, హరీష్ రావుకు బుద్ధి పబ్లిక్ చెప్పారు. రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడే దమ్ము కూడా బీజేపీకి ఉంది. जिले में
तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के लिए नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। सीपीएम जिला पार्टी की क़यादत में कलेक्ट्रेट के सामने धरना। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिए जाने का सीपीएम कायद रमेश बाबू का मुतालबा। जिले में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के लिए नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। सीपीएम जिला पार्टी की क़यादत में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बताया कि गरीब आवाम में तकसीम किए जाने वाले डबल बेडरूम की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हुकूमत अनजान बनी हुई है, जिसकी उन्होंने सख्ती के साथ मजम्मत की। नाकिस मटेरियल के जरिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम से अवाम के हक में मुस्तकबिल में खतरा लाक हो सकता है, जबकि गुज़िश्ता 7 सालों में अब तक सिर्फ 790 डबल बेडरूम की तामीर अमल में आई। इस नाकिस तामीरी कामों का हुकूमत जायजा लेते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस तामीरी कामों में मजबूती लाने पर कॉन्ट्रैक्टरों को आगाह करे और डबल बेडरूम के तामीरी कामों में तेजी लाए और कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानी पर रोक लगाए। కింద పడితే ముక్క ముక్కలై ఈరోజు పౌడర్ లెక్క మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఏమాత్రం క్యూరింగ్ పాటించకుండా ఈరోజు కాంట్రాక్టర్లు ఈ పేదలకు ఇచ్చేయి కదా అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇష్టారాజ్యంగా ఈ నిర్మాణాలు చేపడతా ఉన్నారు. పేదల పట్ల ప్రభుత్వానికి అధికారులకు ఎంత చులకన భావం ఉందో దీని ద్వారా అర్థమవుతా ఉన్నది. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వానికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఇట్లాంటి నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించినటువంటి కాంట్రాక్టర్ల మీద చర్యలు చేపట్టాలి. అట్లాగే ఈ నిర్మాణాలు గత 7 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతుంటే జిల్లాకు మంజూరైనటువంటి 10,390 ఇళ్లలో ఇప్పటి వరకు కేవలం 700। 11 नवंबर को मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आज़ादी, भारत रत्न सहाफ़ी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर इरफान अली की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कांग्रेस कायदीन ने नौजवानों को जज्बाती तकारीर और मजहब की सियासत से दूर रहने और सूझबूझ के साथ मुल्क की तरक्की व तामीर का आला तालीम हासिल करते हुए हिस्सा बनने का मशवरा दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तालीमात को मशाले राह बनाने की ख्वाहिश जाहिर। 11 नवंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर इरफान अली की जानिब से यौम तालीम व अक़लियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में डीसीसी मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, गडगू गंगाधर, केशु वेणु और एजाज के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की और मुल्क की आज़ादी में नुमाया किरदार अदा करने वाले मुजाहिद आज़ादी, मुफस्सिर कुरान, सहाफ़ी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम अलगर्ज अपने आप में एक अंजुमन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में इनकी तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और कायदीन ने अपने खिताबात में कहा कि मुल्क के हालात और फ़िरका परस्ती और ज़ात पात की सियासत पर नौजवान तवज्जो न दे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने नौजवानों से ख्वाहिश जाहिर की कि वह जज्बाती नारों से मुतासिर ना हो और मजहब की सियासत से दूर रहे और सेकुलर जहन बने, मुल्क की तरक्की व तामीर का आला तालीम हासिल करते हुए हिस्सा बने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तालीमात और इनकी सोच व फिक्र को मशाले राह बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर निजामाबाद के उर्दू, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को उनकी अनथक मेहनत व खिदमात का एतराफ़ करते हुए कांग्रेस कायदीन की जानिब से इरफान अली सदर माइनॉरिटी सेल की क़यादत में जबरदस्त तहनीत पेश की गई। उर्दू सहाफ़ियों की शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए मोमेंटो से नवाजा गया और इनकी हिम्मत अफजाई और इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों की हिम्मत अफजाई और इज्जत अफजाई करते हुए तहनीत पेश करने पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से खालिद खान ने इरफान अली और कांग्रेस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। आज कांग्रेस भवन में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम साहब के यौम पैदाइश के मौके पे आज उर्दू जर्नलिस्ट, प्रिंट और मीडिया के जर्नलिस्ट को तहनीत पेश की गई। గడు గంగన్న గారికి, అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ తాహిర్ బిన్ అన్న గారికి, టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కేశవేన్ గారికి, ఫయాజ్ గారికి, जावेद अकरम गाరికి, अर्बन का इंचार्ज मेरे बड़े भाई ताहिर साहब, साबिका माइनॉरिटी के सेल सदर मेरे भाई जावेद अकरम, अर्बन का सदर केशव वेणु साहब, बारबन का सदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एजाज और मेरा भाई ईसा साहब,
इटपल्ली मंडल दुब्बा तांडे के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस की तामीर के लिए अराजी की निशानदेही की गई। सरपंच दशरथ ने पंचायत रेजोल्यूशन को तहसीलदार प्रवीण कुमार के हवाले किया। इटपल्ली मंडल में अमल में लाई गई नई ग्राम पंचायत ऑफिस की तामीर के लिए अराजी की निशानदेही की गई। दुब्बा तांडे के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस की तामीर के लिए निजाम सागर किनाल कट्टे के करीब जगह अलॉट करने के लिए सरपंच दशरथ ने तहसीलदार को अर्जी पेश करते हुए रेजोल्यूशन कॉपी इटपल्ली तहसीलदार प्रवीण कुमार के हवाले की। जगह का इंतखाब पंचायत रेजोल्यूशन के तहत दुब्बा तांडे के हुदूद में निजाम सागर किनाल D64 के करीब पाई गई है। इस मामले को लेकर इरिगेशन DE के रेवेन्यू ओहदेदारों ने मौके वकूफ पहुंचकर जगह की हुदूद के नाप तोल किए। इस मौके पर इरिगेशन DE भवानी ने बात करते हुए बताया कि तहसीलदार के मुताबिक किनाल से 50 फीट की दूरी पर जगह अलॉट की जा सकती है और किनाल कट्टे से 50 फीट की दूरी पर कोई भी तामीरी काम की इजाजत दी जा सकती है। इरिगेशन कवानीन को देखते हुए अनकरीब जगह का इंतखाब अमल में लाते हुए ग्राम पंचायत की तामीर के लिए इजाजत दी जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा इरिगेशन AE आजम शरीफ, रेवेन्यू RI संध्या और मुकामी कायदीन P श्रीनिवास, B राम मोहन और मुकामी हजरात भी मौजूद थे। సర్వేయర్ ఎడపల్లి మండల్ సర్వేయర్ RI మా ఏఈ గారు మేము వచ్చి D46 కెనాల్కి బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేసినాం. ఎంఆర్ఓ గారి కంప్లైంట్ మీద వచ్చాం. ఎన్ని ఫీట్లు? 50 ఫీట్లు సెంటర్ నుంచి మెయిన్ కెనాల్ నుంచి 50 ఫీట్లు రెండు వైపులా. అంటే కంప్లైంట్ వచ్చింది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ చేసాం. कंप्लेंट वालों जीपी भवन कట్టుకోవడానికి प्लेस అడుగుతున్నారు। इटपल्ली के बेतानिया फेलोशिप चर्च में लॉकडाउन के बाद पहली बार इबादत की गई। 7 महीने बाद चर्च में अवाम का हुजूम देखा गया। चर्च पास्टर T मोती राजू का बयान। इटपल्ली के बेतानिया फेलोशिप चर्च में लॉकडाउन कोरोना से मुतासिर हालात की वजह से रोक दिए गए इबादत को कल चर्च पास्टर ने आगाज किया। इस मौके पर चर्च पास्टर ने बताया कि गुज़िश्ता 7 महीनों से रोक दिए गए इस चर्च में इबादत का आगाज अमल में आया। तमाम दुनिया के लोगों को कोरोना से बचाने और सबको सेहतियाब रखने और वायरस का खात्मा करने के लिए दुआएं मांगी गई। इस प्रोग्राम में चर्च में बहुत से अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और बाद में चर्च में आए हुए अकीदतमंदों को ताम का भी इंतजाम किया गया। इस प्रोग्राम में चर्च पास्टर T मोती राजू, सलमान राजू, डेविड राज किरण और सतीश और दीगर मौजूद थे। ఈ కరోనా వ్యాధి ద్వారా మందిరాల్లో ఆరాధన జరగకుండా ఉన్నాయి. 6 మాసాల తర్వాత ఈరోజు మేము సెకండ్ మంగళవారం, ప్రతి నెల 2వ మంగళవారం నాడు ఉపవాస ప్రార్థన రాష్ట్రం కొరకు, దేశం కొరకు, నాయకుల కొరకు, మంత్రుల కొరకు, మన ముఖ్యమంత్రుల గారి కొరకు, మన రాష్ట్ర ప్రధానమంత్రి గారి కొరకు, అలాగే మన గ్రామంలో ఉన్న అధికారులందరి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తాము. इख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले तेलंगाना के फौजी की नाश आबाई वतन पहुंची। सरकारी एहसास के साथ आखिरी रसूमात दी गई अंजाम। यौमे तालीम व अक़लियत के मौके पर बेलोस अंता खिदमत अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों की कांग्रेस की जानिब से तहनीत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस कायदीन का खिराज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मरकज़ी हुकूमत की पोस्ट ऑफिस के जरिए सुकन्या समृद्धि स्कीम वालिदैन इस्तेफादा हासिल करे। GD गंगाधर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।